हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक कॉमन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि हमने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोजेज ले ली हैं, लेकिन जब हमने जाके अपना एंटीबॉडी टेस्ट करवाया तो वो नेगेटिव निकला। तो क्या हमें जो वैक्सीन लगी थी वह नकली थी, या जो हमें वैक्सीन लगवाई उसका असर हमारे शरीर में क्यों नहीं आया, या वो क्या कारण था जिसके कारण हमें उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो कुछ एक डाउट्स उनके मन में हैं जो स्वाभाविक भी हैं, तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लोग पूछते हैं कि क्या हमें जो वैक्सीन लगी वो नकली तो नहीं थी। तो इसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई भी वैक्सीन जब मार्केट में आती है तो उसके कई प्रकार के टेस्ट होते हैं उसके बनने के बाद। एक तो कंपनी लेवल पर टेस्ट होते हैं, दूसरा गवर्नमेंट बॉडीज जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं उनमें से कई अफसर के साइन होने के बाद ही वो वैक्सीन हमारे मार्केट में उपलब्ध होती है। इस तरह से वो वैक्सीन नकली है ये कहना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि कई एक ट्रायल्स और कई एक गवर्नमेंट बॉडीज के द्वारा ऑथराइज करने के बाद ही वो मार्केट में मिलती है। तो ये मन में एक शंका निकाल दें, वो वैक्सीन हमें नकली लगी है। सब वैक्सीन असली आ रही हैं और प्रॉपर अपना असर भी दिखा रही हैं। अब दूसरी बात है कि इन लोगों का जो टेस्ट है, एंटीबॉडी टेस्ट है, वो नेगेटिव क्यों आया। क्या उसके अंदर वजह है जिसके कारण कि वैक्सीन ने असर नहीं दिखाया। किसी भी वैक्सीन का असर देखने के लिए, उसका एफिकेसी देखने के लिए कुछ एक फैक्टर्स काम करते हैं, और इस कोरोना वैक्सीन में भी वही फैक्टर काम कर रहे हैं। ये फैक्टर प्रोबेबल होते हैं, जरूरी नहीं है कि ये सभी काम करें। जैसे कि पहला फैक्टर है एज। अगर किसी की एज ज़्यादा है तो उसके ऊपर कोरोना वैक्सीन का जो असर है वो थोड़ा कम आएगा। जैसे मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, एक की उम्र 50 साल है और एक की 70 साल है। दोनों ने एक ही दिन एक ही जगह पर एक ही वायल से वैक्सीन लगवाई है। अब जिसकी उम्र 50 साल है उसके अंदर एंटीबॉडी फॉर्मेशन जल्दी होगी और उसके शरीर के अंदर जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन है वो ज़्यादा होगी 70 साल के मुकाबले, क्योंकि एज फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी वैक्सीन का असर दिखाने में। दूसरा जो फैक्टर है वह है लो इम्यूनिटी। कुछ एक लोगों की इम्यूनिटी बहुत ही लो होती है। जैसे ही कुछ मौसम बदलता है, किसी को सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, पेट खराब या किसी प्रकार की इनको प्रॉब्लम हमेशा होती रहती है, यानी महीने में वो तकरीबन 5 साल की बीमारी रहते हैं। तो ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी लो होती है उनके अंदर एंटीबॉडी फॉर्मेशन दूसरों के मुकाबले कम होती है। इस प्रकार से लो इम्यूनिटी होने की वजह से उनके अंदर कोरोना वैक्सीन की जो प्रोटेक्शन है वो कम असर दिखाती है। और तीसरा जो प्रोबेबल फैक्टर है वह है कोमॉर्बिडिटी, अर्थात किसी व्यक्ति को पहले से ही हार्ट की प्रॉब्लम हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, लिवर की प्रॉब्लम है, या वो किसी और पैरालिसिस वगैरह की दवाई खा रहा है, या उसका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, या उसकी शुगर बहुत ज़्यादा रहती है, अनकंट्रोल रहती है। तो ऐसे लोगों के अंदर वैक्सीन का असर कम आएगा, क्योंकि ऐसे लोगों की इम्यूनिटी पहले से ही कमज़ोर होती है, जो कि कोरोना वैक्सीन लेने के बाद एंटीबॉडी फॉर्मेशन बनाने में वह काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगला जो प्रोबेबल फैक्टर है वह है अल्कोहल का सेवन करना, यानी शराब पीना। कई लोग कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद डेली शराब पीते हैं, एक दो पैक नहीं, कई कई बार तो आधे की बोतल पी जाती हैं। इन लोगों के अंदर एंटीबॉडी फॉर्मेशन बहुत कम होगी, क्योंकि शराब पीने से हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वह सुप्रेस हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऐसे लोग जो कोरोना वैक्सीन लेने के बाद शराब का सेवन कर रहे हैं वो समझ लें कि उनके अंदर इम्यूनिटी कम आएगी। तो इसलिए किसी भी प्रकार का नशे का सेवन, चाहे वो शराब है, चाहे वो तम्बाकू है, चाहे गुटखा है, किसी भी प्रकार का नशे का सेवन ना करें। इससे हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ती है और हमारी रोगों की जो खिलाफ लड़ने की शक्ति है वो कम होती है। तो ऐसा ही बात कोरोना वैक्सीन के बाद भी होता है, उसका असर पूरा नहीं दिखता है अगर व्यक्ति डेली या ऑफनली शराब पीता रहता है। अब कई लोग बात करते हैं कि एक दो पैक लगाना, तो डॉक्टर भी बोलते हैं, वो हमारे मुंह से निकलवाना चाहते हैं कि हमें अलाउ कर दें शराब पीने के लिए। अरे भाई, अगर आप एक दो महीना शराब नहीं पिएगा तो क्या हो जाएगा। जब कोरोना ठीक हो जाएगा, सबको स्थिति नॉर्मल हो जाएगी, तो जैसे मर्जी भी हैं। वैसे तो शराब पीनी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं रह सकते हैं, एक दो महीना रुक जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा।
अगर जिंदा रहोगे तो शराब भी पी लेना और नशा भी कर लेना, और अगर मर ही गए तो क्या करोगे। इसलिए शराब का सेवन ना तो कोरोना से पहले करें ना बाद में, मेरे कहने का मतलब कभी भी ना करें तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा और आपके डाउट्स जो कोरोना वैक्सीन के बाद एंटीबॉडी फॉर्मेशन को लेके थे मेरे ख्याल से दूर हो गए होंगे। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।